हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम पढ़ने वाले हैं फायर के बारे में, जिसे हम हिंदी में अग्नि कहते हैं या फिर आग कहते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेफ्टी चैप्टर होता है आपका, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत से टॉपिक होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पिछले क्लास में सेफ्टी और सेफ्टी साइन के बारे में बताया था और आज पढ़ेंगे फायर के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो सेफ्टी और सेफ्टी साइन का नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? फायर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए इससे जुड़े रहें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। बात करते हैं कि फायर होता क्या है। अभी मैंने आपको बोला कि फायर को हिंदी में आग कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका इंट्रो क्या है। तो देखिए, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाना, क्या कह रही हूँ, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाना ही अग्नि होता है। ये इसका इंट्रो है, यानी कि इसका डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? फायर का डेफिनेशन है। अगर आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाना ही अग्नि होता है। अब देखो, जो अग्नि होते हैं ना, इसके बहुत से क्लास होते हैं। क्लास का मतलब क्या होती है? श्रेणी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? क्लास ऑफ फायर। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्या होती है? आग की श्रेणी होती है। क्या होती है? आग की श्रेणी, इसे हिंदी में कहते हैं। क्लास ऑफ फायर को हिंदी में आग की श्रेणी कहते हैं। क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है। यानी कि आप अग्नि को कौन से क्लास में रखोगे, ABCD में, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आग लकड़ी में लगती हो, लकड़ी में, तो उसे कौन से क्लास में रखोगे। अगर कोई आग पेट्रोल में लगती हो तो उसे आप कौन से क्लास में रखोगे। अगर कोई आग किसी LPG गैस में लगती हो तो उसे आप कौन से क्लास में रखोगे, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास A के बारे में कि क्लास A क्या होता है। तो सिंपली याद रखिएगा, अगर कोई आग लकड़ी में, कपड़े में, कागज में, जूट में लग जाती हो तो उसे श्रेणी A प्रकार की आग या फिर क्लास A फायर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली याद रखना, लकड़ी, कपड़ा, कागज, जूट में अगर आग लगती हो तो उसे क्लास A फायर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आपका है क्लास B, यानी कि श्रेणी B की आग। यहाँ याद रखना, अगर कोई आग डीजल में, पेट्रोल में, केरोसिन, यानी कि कोई अगर लिक्विड चीज़ हो, क्या हो, कोई अगर लिक्विड चीज़ हो, अगर उसमें आग लग रही हो तो उसे क्लास B की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास B की आग। और ये आग क्या होती है? लिखा है श्रेणी B की आग श्रेणी A की अपेक्षा काफ़ी घातक होती है। यानी ये क्या होता है? काफ़ी डेंजर होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, डीजल में, पेट्रोल में, केरोसिन में अगर कोई आग लगे तो उसे क्लास B फायर कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है? क्लास C फायर, यानी कि श्रेणी C प्रकार की आग। अगर कोई आग LPG में या फिर CNG में, यानी कि सिंपल सा कहना क्या है, अगर कोई आग किसी गैस में लगती हो, ठीक है, अगर गैस से रिलेटेड कोई आग होती है तो उसे क्लास C ऑफ फायर, यानी कि श्रेणी C प्रकार की आग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है। अगर LPG और CNG में लगती है तो उसे श्रेणी C प्रकार की आग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? श्रेणी D प्रकार की आग। सिंपल क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि अगर कोई आग किसी इलेक्ट्रिकल मशीन से, किससे? इलेक्ट्रिकल मशीन से लगती हो या फिर इलेक्ट्रिकल उपकरण से लगती हो या फिर विद्युत वायरिंग में अगर कोई आग लगती हो तो उसे क्लास D ऑफ फायर कहते हैं। नॉर्मली आप इतना ध्यान रख सकते हो कि अगर आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो, किससे लगी हो? इलेक्ट्रिसिटी,
या फिर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हो या कोई इक्विपमेंट हो या फिर कोई मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो उसे क्लास डी ऑफ फायर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है, क्लास ए में क्या करते हैं, लकड़ी, कपड़ा, कागज, क्लास बी में पेट्रोल, केरोसिन, क्लास सी में एलपीजी, सीएनजी और क्लास डी में इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होते हैं, क्लास ऑफ फायर होते हैं, जो कि ABCD के फॉर्म में होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि कौन से आग को कौन से क्लास में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्यूशर को हिंदी में कहते हैं अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अग्निशामक यंत्र कहते हैं। क्लियर है आपका? ये होता कैसा है तो आपने देखा ही होगा इसको, ये कुछ ऐसा होता है ना। इसी को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। नॉर्मली क्या है, ये कि हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, नॉर्मली घर पर भी होता है, वर्कशॉप्स में ये देखने को मिलता है एक्सटिंग्यूशर, यानी कि अग्निशामक यंत्र। बात करते हैं अग्निशामक यंत्र के बारे में, जिसमें अग्निशामक यंत्र होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि आग बुझाने के लिए ये हमारा उपकरण होता है, जो कि आग को बुझाने के काम में आता है। ठीक है, इसका यही काम है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में, कि अग्निशामक यंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है वाटर एक्सटिंग्यूशर, दूसरा है फॉर्म एक्सटिंग्यूशर, तीसरा है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर और चौथा है CTC एक्सटिंग्यूशर। ऐसे तो एक्सटिंग्यूशर बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है, जो आपको जानना है, वही मैंने यहाँ बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला आपका है, किसके बारे में चर्चा कर रही हूँ, पहला आपका है वाटर एक्सटिंग्यूशर के बारे में, फर्स्ट नंबर के बारे में। तो याद रखिएगा, वाटर एक्सटिंग्यूशर से मतलब क्या है। नॉर्मली क्या है कि वैसा अग्निशामक यंत्र, कैसा अग्निशामक यंत्र, वैसा अग्निशामक यंत्र जिसमें जल भरा होता है, यानी कि पानी भरी होती है, और उस अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। देखिए, आपको फायर एक्सटिंग्यूशर में दो बात याद रखनी है कि कौन सा अग्निशामक यंत्र है, उसमें क्या भरा होता है उस सिलेंडर में, और दूसरा क्या कि इसे कौन से आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वाटर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है आपका, इसमें जल भरा होता है और ये क्लास ए वाली आग को ये बुझाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फॉर्म एक्सटिंग्यूशर के बारे में। फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब होता है झाग। क्या होता है, झाग। ठीक है, यानी कि झाग से भरे अग्निशामक यंत्र, यानी कि वैसा अग्निशामक यंत्र जिसमें झाग भरा होता है। बात करते हैं, ये आपका दूसरे नंबर का है, थोड़ा ये कर लीजिएगा, मैं कर नहीं पाई PPT में बाय मिस्टेक। देखिए, बात करते हैं फॉर्म एक्सटिंग्यूशर के बारे में, लिख देती हूँ FE, फॉर्म एक्सटिंग्यूशर। तो पहला कि फॉर्म एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, श्रेणी B आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, श्रेणी B प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। और याद रखिएगा, श्रेणी B प्रकार की आग को बुझाने के लिए फॉर्म टाइप एक्सटिंग्यूशर का भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर बताऊंगी अभी, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्म एक्सटिंग्यूशर। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर होता है, नॉर्मल क्या है कि इस अग्निशामक यंत्र में सूखा पाउडर भरा होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो ये
क्लास सी ऑफ फायर, यानी कि श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए काम में आता है। तो ड्राई पाउडर का इस्तेमाल यहाँ भी होता है, देख सकते हो, है ना। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल यहाँ भी होता है, बी में भी होता है और सी में भी होता है, सी में भी होता है। अगला क्या है आपका? अगला आपका है श्रेणी डी प्रकार की आग। तो याद रखिएगा, अभी आपको मैंने कहा था CTC एक्सटिंग्यूशर के बारे में, CTC एक्सटिंग्यूशर के बारे में। तो जो CTC है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो CTC का फुल फॉर्म है ना, ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये याद रखना। मैं बता देती हूँ अभी, देखो CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, C फॉर कार्बन, T फॉर टेट्रा और C फॉर क्लोराइड, ये याद रखना। तो जो CTC अग्निशामक यंत्र होता है ना, इसका यूज होता है श्रेणी डी प्रकार की आग में होता है, यानी क्लास डी ऑफ फायर जो होता है ना, वो CTC के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको मैंने फायर के बारे में बताया और फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में बताया। नॉर्मली फायर क्या है? तो फायर क्या होता है? किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाना ही अग्नि होता है। फायर के क्लास होते हैं, एक बार रिव्यू करवा देती हूँ। क्लास ए यानी कि अगर लकड़ी में, कपड़ा में, कागज़ में लगे तो क्लास ए होता है। क्लास बी अगर पेट्रोल में, केरोसिन में लगे तो क्लास बी। क्लास सी LPG CNG में लगे तो क्लास सी। और क्लास डी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में लगे तो क्लास डी होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि कौन से अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सिंपली वाटर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्लास ए में करते हैं, इसमें जल भरा होता है। फॉर्म एक्सटिंग्यूशर में कहाँ करते हैं? तो ये बी में भी करते हैं और सी में भी करते हैं। ड्राई पाउडर का सी में करते हैं और CTC का डी में करते हैं। यही था ना? देखो यहाँ बता देती हूँ। श्रेणी ए का इस्तेमाल क्या करते हैं? जल से भरे अग्निशामक यंत्र। श्रेणी बी का कहाँ करते हैं? फॉर्म में भी करते हैं, ड्राई पाउडर में भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी करते हैं, तीनों करते हैं। श्रेणी सी का तो ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और श्रेणी डी का तो CTC का करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगले क्लास में मैं आपको फर्स्ट एड क्या है और बहुत इम्पॉर्टेंट PPE क्या है। PPE क्या है? PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन कौन से इक्विपमेंट PPE में होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में फर्स्ट एड एंड PPE। अगर आज के क्लास में कोई दिक्कत हो कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।